मेंसुरेशन का ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में प्रत्येक बार पूछा जाता है, या इससे संबंधित क्वेश्चन प्रत्येक बार पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है, एक आयताकार कागज का टुकड़ा है जिसमें AB और BC दिया हुआ है। इस कागज के टुकड़े से BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्ताकार टुकड़ा काट लिया जाता है। तो जो शेष बचा हुआ जो कागज है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक कागज का टुकड़ा लेंगे जो कैसा है, रेक्टेंगुलर है, मतलब आयताकार है। ओके, ये हो गया आयताकार। इसमें कहता है AB 18 है, ABC और D, ये हो गया 18 सेंटीमीटर। तो ये आयत है तो इसलिए ये भी कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद कह रहा है BC जो है वह 14 सेंटीमीटर है, तो ये भी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसके आगे क्वेश्चन क्या कहता है, इस कागज के टुकड़े से BC को व्यास मानकर, इसको व्यास मानकर एक अर्धवृत्ताकार टुकड़ा काट लिया जाता है। मान लीजिए ये मेरा व्यास है और इधर से इसको क्या किए, काट लिए। ये भाग जो है इसमें से काट लिए, ये भाग क्या कर लिए, काट लिए। तो ये जो बचा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, जो पहले हम क्या करेंगे, ये पूरा आयताकार जो कागज है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसका क्षेत्रफल सिंपल से निकाला जाता है, कागज के टुकड़ा का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ गुने ब्रेथ, मतलब 18 सेंटीमीटर गुने 14 सेंटीमीटर, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अर्धवृत्ताकार का निकालते हैं। अब अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त है तो हो जाएगा 2। अब यहाँ देखिए 1/2 गुने पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7 गुने, यहाँ व्यास है कितना, व्यास इसमें लिख दिया गया है जो BC को व्यास मानकर, तो ये जो व्यास होगा तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, आधा, मतलब r/2 ये हो जाएगा 7, तो 22/2 7 गुने 7, ये हो जाएगा आपका 11, ये हो जाएगा 7 7 कट गया, तो 11 से कितना हो गया 77, ये हो गया आपका। अब हमको कह रहा है जो बचा हुआ जो भाग है उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लिखेंगे कागज के टुकड़ा में बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हमको कितना होगा, ये जो पूरा टुकड़ा है उसका है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस इस भाग का